सबसे पहले 4 लोग दुनिया में आए। कौन-कौन आए थे भैया? ये अ, ई, उ, री। 4 लोग दुनिया में आए, सबसे पहले कोई नहीं था। ये 4 लोग दुनिया में आए। अब आप ध्यान रखिए कि ये छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा उ है और छोटा री। बचपन में आपने यही पढ़ा होगा, मुझे लगता है सबने यही पढ़ा होगा कि आपको बताओ ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ। छोटा लगाया गया। छोटा क्यों? छोटे लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता। छोटे बच्चे किसी मॉल-वॉल में चले जाएँ, बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएँ, कोई वैल्यू ही नहीं देगा। इनको भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। बड़े परेशान हुए, बोले यार हद है, हमको बताओ, हमारे पैसे भी है तब भी कोई चाहो तो कहते भैया बच्चे बेटा बाहर चलो, बाहर चलो। कहाँ तुम्हारे माता-पिता कहाँ हैं? कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। बड़े परेशान हुए। उन्होंने लोगों से पूछा भैया ये मतलब हम पैसा देने को तैयार, लेकिन कोई हमको वैल्यू नहीं दे रहा है। बोले ऐसे नहीं देंगे, बड़े हो जाओ। बोले बड़े कैसे होंगे? बोले पावरफुल बन जाओ। तो यार ये तो बड़ा समस्या था, पावरफुल कैसे बने, बड़े कैसे बने? इन्होंने सोचा एक काम करते हैं। इन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। ठीक है, अ से अ मिला तो बड़ा आ बन गया, ई से ई मिली तो बड़ी ई बन गई, उ से उ मिला तो बड़ा उ बन गया। समझो ध्यान से, यहां संधियां हैं, मतलब आ और आ मिलेगा तो बड़ा आ बनता है, ई और ई मिलेगा तो बड़ी ई बनती है, उ और उ मिले तो बड़ा उ, और इसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। बात समझ में आई? अब कभी भी दीर्घ संधियां भूलिएगा मत। जब भी दीर्घ संधि आएगा तो यहाँ आ और आ के मेल से बड़ा आ बन रहा होगा। इसीलिए मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको कि जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो, वहां दीर्घ हो जाता है। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, हुआ यूं, अब बड़े हो गई है, बड़े हो गए, अब भौकाल है, पैसा भी है, बढ़िया गाड़ी वाड़ी भी है, घूम रहे हैं, अब वैल्यू भी मिल रही है ना। अब वैल्यू भी मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कितनी बार आप अकेले जाओगे बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा के आओगे, मजा ही नहीं आएगा। तो इनको चाहिए था पार्टनर। इन्होंने पहले ढूंढा ई को कि भाई साहब आ बहुत तेज है। आ ने पहले ई से, उसके पास कौन सा जानते, रॉयल एनफील्ड है, बढ़िया वाली बाइक भी है, वो भी हिमालयन, ठीक है ना, 650 सीसी की। तो आ ने ई को पार्टनर बनाया। आ और ई मिलते हैं तो अब क्या बनेगा? आ से ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। अभी मैंने वही समझाया था, वही चीज समझा रहा हूं थोड़ा आसान तरीके से। तो आ से ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ए। यानी आ से ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। प्लस के पहले आ हो, प्लस के पहले ई हो तो ए बन जाएगा। अब ये छोटा आ बड़ा आ से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये ए बन जाएगा। लेकिन ई के साथ क्या था? ई के घर में थोड़ी सी बाउंडेशन थी कि भाई देखो शाम को निकलना है 2 घंटे के लिए घर से, बस। पूरे दिन नहीं, पूरे दिन पढ़ाई लिखाई करो, शाम को 2 घंटे जाओ घूम के आओ। अब बेचारा पूरे दिन अकेले घूम रहा है, कोई है ही नहीं उसके साथ। उसने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने क्या किया? एक और बॉन्डिंग बनाई। आ ने ऊ से कनेक्शन किया अपना, आ से ऊ मिलने लगा। चलो सुबह के टाइम तुम्हारे साथ घूमेंगे, शाम के टाइम तुम्हारे साथ घूमेंगे, ठीक है ना। तो आ ऊ के साथ घूमेगा तो आ ऊ से क्या बनेगा? ओ। आ से ई मिला तो ए, आ से उ मिला तो ओ। इसे ही हम कहते हैं क्या? गुण संधियां। अभी मैं वही समझा रहा था आपसे कि आ से ई मिले तो ए बन जाता है, जो आपको समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग बी बता रहे, तब भी बता रहे थे। तो समझ में आया दोनों? कब बना? गुण संधियां, ए और ओ। जब किसी छोटे शहर से कोई बड़े शहर पढ़ने जाता है, आप में से कुछ लोग अपने शहर छोड़ के दिल्ली पढ़ रहे होंगे, या कुछ लोग प्रयागराज रहते हैं, कुछ मतलब थोड़े बड़े शहर में जाके पढ़ते हैं, और आपके ही घर परिवार मोहल्ले से, गांव से, रिलेटिव से कोई और बच्चा घर से आता है आपसे छोटा, तो उनके परिवार वाले आपको फोन करते हैं ना, आप क्योंकि पहले से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो ना, आप भोकाल है पूरा शहर में, आप घूम रहे हो, यूनिवर्सिटी बढ़िया नाम है आपका, तो आपको फोन करते हैं भैया देख लेना जरा, वो छोटा भाई तुम्हारा घर गया है वहां पे शहर में, कमरा वमरा लिया है वहीं हॉस्टल में, जरा वहीं रहता है, जरा देख लेना एक बार, पढ़ रहा नहीं। आप हाँ हाँ चाचा चिंता मत करना अंकल जी, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो ये आ को भी ऐसे ही देखा उसने, कहा 2 छोटे लोग आए, छोटा ए आए ओ, एक दिन ये मिलने चला गया इनसे, ठीक है ना। आ किससे मिलता है? तो थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं मैं। आ किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है। आ से ए से मिला, बोला वो छोटू चिंता मत करना, टेंशन ना लेना, मैं हूं इस शहर में, जब तक मैं हूं तब तक टेंशन लेना, हमारा नाम बता दो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। हाँ चाचा विधायक है वाला फीलिंग आ गया। तो अब ए जो है, जो अभी अभी आया था शहर से, अभी आया था, वो थोड़ा सा डरा सा रहता था कि भाई पता नहीं कहां आए, नई जगह आए हैं। जब उसको पता चला कि भैया बड़े भैया हमारे यही रहते हैं और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनका नाम है, भौकाल है, तो अब क्या हो गया? इसके उत्साह में वृद्धि हो गई। तो जब उत्साह में वृद्धि हो गई, आ ए से मिला तो क्या बन गया? आए। अब यहां देखो पहले मात्रा नहीं थी, अब यहां मात्रा हो गई, क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यहां ओ, ये सेम इसके साथ भी करता है, ये ओ से मिलता है और सेम इसको बताता है, टेंशन ना, मैं हूं यहाँ पे। तो जब आ ओ से मिलता है तो क्या बन जाता है? आओ। क्या हो गया? यहाँ एक मात्रा थी, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ कोई मात्रा नहीं थी, यहाँ पे एक मात्रा, यानी यहाँ एक मात्रा और यहाँ 2। तो क्या हुआ? मात्राओं में हो गई वृद्धि, और इसी को हम कहेंगे वृद्धि संधि, इसी को हम कहेंगे वृद्धि संधि, ठीक है ना। लेकिन एक दिन हो गया बवाल। क्या हो गया? आ ई के साथ भी घूमता था और ऊ के साथ भी घूमता था ना, किसी ने बता दिया ई को, किसी ने बता दिया कि भैया देखो ऐसा है, ये जो ई को, कि वो तो सुबह सुबह किसी और के साथ घूमने जाता है। इन्हें कहा ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, बोले नहीं नहीं सही, जाके देखो तुम। उसने भाई सुबह देखा, पता लगा अरे सही बात है, वो तो किसी और के साथ भी घूम रहा था। अब बुलाया उसने, ई ने पहले आ को कॉल किया, तुरंत आओ हमसे मिलने, आज जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है। और फिर बवाल हुआ, लड़ाई हुई दोनों में। क्या हुआ? ई आ से लड़ाई हो गई। ई आ, जरा जल्दी जल्दी बोल के दिखाओ, ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ करके दिखाओ, जरा करके दिखाओ, देखो शर्म मत करो, पढ़ लो, जितना सीखोगे उतना बेहतर है। अब मैं पहले आसान तरीके से बता रहा था, मुझे लगा कि आपको कुछ लोगों को शायद वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ये आपको कहानी समझानी पड़ रही है, वरना आसानी समझ जाते तो काम हो जाता, ठीक है। तो ई प्लस आ से मिला तो या बन गया। अब ऊ को भी पता चल गया ये बात, ई ने बता दिया कि बहन ये तो धोखा दे रहा है, तो ऊ ने भी बुलाया, आ से तुम्हारा हमारा ब्रेकअप, ठीक है ना। तो आ से ऊ से आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। ध्यान समझिएगा, ई से आ ऊ से वाह मिलेगा तो वाह बन जाएगा। ये दोनों यण संधियां कहलाते हैं, ये दोनों यण संधियां कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जिनको जैसे समझ में आ रहा हो आप लोग समझ लीजिए। चलिए फिलहाल कहानी समझना चाहो तो कहानी समझ लो, कौन किसके साथ मिल रहा है, बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि कौन किसके साथ मिल रहा है। आ से आ मिलेगा, आ से ई और आ से ऊ मिलेगा, आ से ए मिलेगा तो ओ हो जाएगा, ओ मिलेगा तो औ हो जाएगा, ई से आ मिलेगा तो यण बन जाएगा, ऊ से आ मिलेगा तो यण बन जाएगा। जैसे आपको तरीका समझ लगे आप समझ सकते हो। मुस्कुराते हुए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं अगले।